हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रिले और कॉन्टैक्टर के बीच के कुछ की डिफरेंसेस के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि रिले और कॉन्टैक्टर के बीच में अक्सर ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट होता है कि रिले और कॉन्टैक्टर में बेसिक डिफरेंस होते क्या क्या हैं। और आज हम लोग ये भी देखेंगे कि दोनों के बीच में ऐसे कौन से की डिफरेंस है, ताकि ये जो कंफ्यूजन है कि रिले और कॉन्टैक्टर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये आपके माइंड से हमेशा के लिए क्लियर हो सके। और इंटरव्यू में भी अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे तो 5 से 6 पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, ताकि आप उन्हें इजीली कन्विंस कर पाएं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर कॉन्टैक्टर और रिले इन दोनों के डेफिनेशन के बारे में बात करें तो इनकी डेफिनेशन लगभग एक जैसी है। देखिए, चाहे आप कॉन्टैक्टर के बारे में बात करें या रिले के बारे में बात करें, दोनों ही इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विचिंग डिवाइस है। अब जब मैं इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विचिंग डिवाइस कह रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसे स्विचिंग डिवाइस है जो आप मैन्युअली जिसे ऑपरेट नहीं करेंगे। जैसे अगर हमारे घर के स्विचेस की बात करें, जैसे लाइट ऑन ऑफ करने के लिए स्विच होते हैं, फैन ऑन ऑफ करने के लिए स्विच होते हैं, ये सारे मैन्युअली ऑपरेटेड स्विच है। आप मैन्युअली जाके लाइट फैंस को स्विच ऑन या स्विच ऑफ करते हैं। लेकिन जब कॉन्टैक्टर और रिले के बारे में इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विचिंग डिवाइस इस तरीके की टर्म यूज होती है, तो यहाँ ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर चाहे कॉन्टैक्टर हो या रिले हो, इसको मैन्युअली हम लोग स्विच ऑन या स्विच ऑफ नहीं कर रहे। जो भी स्विचिंग ऑपरेशन कॉन्टैक्टर और रिले परफॉर्म कर रहे हैं, ये मैन्युअली नहीं किया जा रहा, इलेक्ट्रिकली सप्लाई दी जा रही है कॉन्टैक्टर और रिले को। और ये जो स्विचिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ये इलेक्ट्रिकली हो रहा है। इसलिए इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। कभी भी आप डिफाइन करते हैं अगर कॉन्टैक्टर या रिले को, तो इस टर्म्स को जरूर यूज करिएगा कि ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विचिंग डिवाइस है। पर दोस्तों, अगर इन दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करें तो डिफरेंस क्रिएट होता है जब हम इनकी वोल्टेज रेटिंग या करंट रेटिंग के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो कॉन्टैक्टर होते हैं ये बेसिकली हाई वोल्टेज एप्लीकेशन में अगर आपको स्विचिंग ऑपरेशन करवाना है तो आप कॉन्टैक्टर का यूज करते हैं, और लो वोल्टेज एप्लीकेशन में अगर आपको स्विचिंग ऑपरेशन कराना है तो आप रिले का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको किसी को वोल्टेज रेटिंग बतानी हो तो जो कॉन्टैक्टर होते हैं ये अप टू 1000 वोल्ट के वोल्टेज लेवल पर ऑपरेट किए जा सकते हैं। वहीं अगर हम लोग रिले के बारे में बात करें तो रिले 250 वोल्ट का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है, उसी रेंज तक नॉर्मली रिलेज को यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आप ये इजीली देख सकते हैं कि अगर हाई वोल्टेज एप्लीकेशन में स्विचिंग चाहिए तो आप कॉन्टैक्टर का यूज करेंगे, और अगर आपको लो वोल्टेज एप्लीकेशन में स्विचिंग ऑपरेशन चाहिए तो आप रिले और कॉन्टैक्टर दोनों ही यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं इन दोनों के लोड कैपेसिटी के बारे में। तो देखिए, अगर हम लोग कॉन्टैक्टर के बारे में बात करें तो जो हाई करंट रेटिंग के जो फीडर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, जिनमें 100 एम्पियर 125 एम्पियर जैसे हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लो होता है, वहां पर स्विचिंग ऑपरेशन अगर आपको करना है तो आप कॉन्टैक्टर का यूज करते हैं। वहीं अगर मान लीजिए 10 एम्पियर से कम लोड अगर आप अपने सर्किट से फ्लो करा रहे हैं, यानी आपका जो फीडर है, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसमें अगर 10 एम्पियर से कम मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो हो रहा है, तो वहां पर आप रिले को एज ए स्विचिंग डिवाइस यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हाई करंट एप्लीकेशन होगी, अगर 100 एम्पियर 150 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा होगा, तो वहां पर आप रिले को स्विचिंग के लिए यूज नहीं करेंगे। हाई कैपेसिटी के जो लोड्स होते हैं, जो फीडर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, वहां पर स्विचिंग ऑपरेशन के लिए कॉन्टैक्टर को ही यूज किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा की डिफरेंस है कॉन्टैक्टर और रिले के बीच में। अगला पॉइंट आता है दोस्तों इन दोनों के सूटेबिलिटी के बारे में। देखिए, सूटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि कॉन्टैक्टर हो या रिले हो, ये किस टाइप के सर्किट के लिए सूटेबल होते हैं, किस टाइप के सर्किट के लिए आप इन्हें इजीली यूज कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप कॉन्टैक्टर के बारे में बात करें तो कॉन्टैक्टर पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट, इन दोनों ही सर्किट के स्विचिंग ऑपरेशन के लिए आप यूज में ले सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपको पता होगा कि 2 टाइप के सर्किट होते हैं, एक पावर सर्किट होता है और एक कंट्रोल सर्किट होता है। तो अगर आपको पावर सर्किट में स्विचिंग ऑपरेशन करवाना है तो वहां पर आप रिले का यूज नहीं करेंगे। पावर सर्किट में स्विचिंग ऑपरेशन के लिए कॉन्टैक्टर ही यूज होगा। पर कॉन्टैक्टर को आप कंट्रोल सर्किट में स्विचिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये पावर और कंट्रोल दोनों ही सर्किट में यूज होते हैं। पर अगर हम लोग रिले के बारे में बात करें तो रिले सिर्फ कंट्रोल सर्किट के स्विचिंग ऑपरेशन में ही यूज किया जाता है। पावर सर्किट के स्विचिंग ऑपरेशन के लिए कभी भी रिले को एज ए स्विचिंग डिवाइस यूज नहीं किया जाता। पावर सर्किट के स्विचिंग ऑपरेशन के लिए हमेशा कॉन्टैक्टर्स ही यूज होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक डिफरेंस और ध्यान में रखिएगा कि ये जो रिले है, रिले एक बेसिकली सेंसिंग डिवाइस भी है। रिले किसी भी सर्किट के एबनॉर्मलिटी को सेंस करता है और सर्किट ब्रेकर को ट्रिपिंग कमांड सेंड करता है।
पर वहीं अगर हम लोग कॉन्टैक्टर के बारे में बात करें तो कॉन्टैक्टर कभी भी किसी भी एबनॉर्मलिटी को सेंस नहीं कर सकता। कॉन्टैक्टर का काम सिर्फ और सिर्फ स्विचिंग ऑपरेशन प्रोवाइड करना होता है। पर रिले के बारे में अगर हम लोग बात करें तो रिले एक सेंसिंग डिवाइस है, यह हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है रिले और कॉन्टैक्टर के बीच में। तो दोस्तों रिले क्या होता है, कॉन्टैक्टर क्या होता है, इनके बीच में क्या डिफरेंस होते हैं, ये आज के टॉपिक में हमने कवर किया है। ये इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है, तो 4 से 5 पॉइंट आपके सामने हमेशा रेडी होने चाहिए कि कॉन्टैक्टर और रिले के बीच में की डिफरेंस क्या होते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।